बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फ़िलहाल मुकम्मल जारी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू कमर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस को आप देख सकें और शेयर करें ताकि आपके बाकी जो दोस्त हैं वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। आप स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस के 3 काइंट्स जो हैं पढ़ चुके हैं। अब चौथी काइंट आज पढ़ते हैं और उसकी सबसे पहले तारीफ़ करते हैं। वो ज़माना हाल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में मुकम्मल जारी रहना पाया जाए, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या फ़िलहाल मुकम्मल जारी। इसकी एक और तारीफ़ भी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऐसे एक्शंस के साथ डील करता है जो माजी में किसी ख़ास वक्त में स्टार्ट हुए हों और अभी तक परफॉर्म हो रहे हों। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे मैं 2 दिन से किताब पढ़ता रहा हूँ। अब 2 दिन की बात माजी से स्टार्ट हुई है, माजी में, और किसी ख़ास वक्त में 2 दिन से बात स्टार्ट हुई है, मतलब मैं किताब पढ़ता रहा हूँ और अभी तक ये पढ़ने वाला जो अमल है मैं अभी तक परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये इसकी दूसरी तारीफ़ थी। अब आते हैं उर्दू में इसकी पहचान क्या है कि हमारे पास काफ़ी सारे सेंटेंसेस हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। तो सबसे पहले इसकी भी 2 पहचान है इस टेंस की। तो पहले अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ या ते रहे हो आ जाएँ, तो ये फ़िक्रा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। इसकी एक और पहचान भी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वाली कि अगर उर्दू फ़िक्रा के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ या रहे हो आ जाएँ, तो ये फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा, बशर्ते कि इसमें वक्त का तयन भी बताया गया हो। जैसे 2 घंटे से बारिश हो रही है। अब हो रही है ये पहचान जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की है, लेकिन क्योंकि इसमें टाइम आ गया है तो ये फ़िक्रा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। अब आते हैं कि इसकी बनाने का तरीका क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है इस सेंटेंस का, इस टेंस में। तो ये मैं पहले 3 काइंट्स में बता चुका हूँ कि ये जनरल रूल है कि सारे 12 टेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो वो आता है, नहीं तो फिर वर्ब आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब आते हैं इस टेंस की तरफ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले इस टेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर फर्स्ट वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो आता है, और उसके बाद उसके साथ ING का इजाफा होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगेगा, और उसके बाद टाइम लगेगा। अब यहाँ 2 चीज़ें जो हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और सिंस या फॉर। हेल्पिंग वर्ब 2 किस्म के हैं, और सब्जेक्ट फलां सब्जेक्ट के पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, एक तो ये पता होना चाहिए, और दूसरा फिक्रे में सिंस आएगा या फॉर आएगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की तरफ आते हैं। हेल्पिंग वर्ब 2 किस्म के हैं, एक हैज़ बिन और दूसरा है बिन। हैज़ बिन किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बिन लगेगा, और है बिन किसके साथ लगेगा? आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाम 2 या 2 से ज़्यादा नेम के साथ है बिन लगेगा। और इसके बाद आते हैं कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ सिंस और एंड फॉर। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस आएगा, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर आएगा। मुझे पता है कि अभी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। सुबह से, शाम से, 1980 से, एतवार से, जवानी से, अप्रैल से, जून से, ऐसे अल्फाज आएँ तो उनके साथ सिंस लगेगा। 20 मिनट से, 10 दिन से, 8 दिन से, कई रोज़ से, 10 साल से, अगर ऐसे अल्फाज आते हैं तो फिर इनके साथ फॉर आएगा। अभी भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अब आते हैं, अगर हमें वी नो द टाइम, अगर हमें उस वक्त का पता हो
जहाँ से एक्शन स्टार्ट हो रहा होता हो, व्हेन एक्शन वाज स्टार्टेड, कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ, अगर उस वक्त का पता है तो फिर सेंस आएगा। कैसे? सुबह से, जिस वक्त से कोई काम शुरू हुआ है, अगर उसका पता है सुबह से, शाम से, 1980 से, संडे से, अगर हमें उस वक्त का पता है तो सेंस आएगा। अगर वक्त का पता नहीं है, जैसे चलें पहले इसको कंफर्म करते हैं। तो एक तो ये बात है, अगर वक्त का पता हो तो सेंस आएगा, या फिर क्या है, अगर ड्यूरेशन का पता ना हो कि शाम से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, तो यहाँ ड्यूरेशन का हमें पता नहीं है, हमें वक्त का तो यूँ पता कि सुबह से हो रही है, पता नहीं कितना टाइम है अब तक सुबह से हुई है, अब तक उसका कितना टाइम हो गया है, तो यहाँ क्या आएगा, सेंस आएगा। अब फार की तरफ आते हैं कि फार कहाँ आएगा, 20 मिनट से, 10 दिन से, 8 दिन से, कई रोज़ से, 10 साल से। तो ऐसे अल्फाज अगर हैं तो क्या आता है, फार आता है। तो इसमें हम टाइम का हमें पता नहीं होता कि एक्शन जो है वो कब स्टार्ट हुआ है। जैसे कि 2 दिन से बारिश हो रही है, अब ये तो पता है कि 2 दिन से हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो 2 दिन पहले सुबह थी, दोपहर थी, शाम थी। मतलब ये है कि हमें टाइम का नहीं पता। जब टाइम का पता नहीं होता तो उस वक्त क्या आता है, फार आता है। अब इसका दूसरा तरीका है कि नॉट नो द टाइम व्हेन एक्शन वाज स्टार्टेड, कि पता नहीं है कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ, या फिर इस फार कब आता है कि ड्यूरेशन मालूम हो, कि हमें पता हो कि 2 दिन हो गए हैं, 10 मिनट हो गए हैं, 20 मिनट हो गए हैं, 8 दिन, 10 दिन, कई रोज़, 10 साल हो गए हैं, ठीक है। अगर ये 10 महीने हो गए हैं, अगर हमें ये पता चल जाए तो फिर भी क्या आता है, फार आता है। अच्छा, एक तीसरा तरीका यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, मैं वैसे ज़बानी बता देता हूँ, बल्कि सबसे आसान तरीका है कि अगर आपको टाइम गिना हुआ मिल जाए, गिना हुआ मतलब आपको गिनना ना पड़े, गिना हुआ मिल जाए, जैसे 20 मिनट, 10 दिन गिने हुए मिल गए, 8 दिन गिने हुए मिल गए, कई रोज़, अब कई रोज़ को गिन नहीं सकते, यही गिने हुए हैं, 10 साल से, 10 महीनों से, ये आपको टाइम अगर गिना हुआ मिल जाए तो फिर आता है फार। अगर आपको टाइम गिनना पड़े, जैसे सुबह से अब तक आपको टाइम गिनना पड़ेगा, शाम से अब तक आपको टाइम गिनना पड़ेगा। अगर आपको टाइम गिनना पड़े तो फिर आएगा सेंस। टाइम गिना हुआ मिल जाए तो फार, अगर टाइम आपको गिनना पड़े तो सेंस। ये मैंने आपको तीसरा तरीका बता दिया। अब आते हैं थोड़ी प्रैक्टिस की तरफ, कि वो सुबह से किताब पढ़ता रहा है, ता रहा है आ गया है, किस टेंस का फिक्र है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फिक्र है। दूसरा, इसमें टाइम भी मेंशन हो गया है, सुबह से। अब पहले आते हैं वो कि इंग्लिश क्या है, ही। इस टेंस में आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन से आते हैं, हैज़ बीन आते हैं, या हैज़ बीन आता है, या है बीन। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है हैज़ बीन। ही हैज़ बीन रीडिंग, वो पढ़ता रहा है। क्या पढ़ता रहा है, द बुक, किताब पढ़ता रहा है। अब सिंस आएगा या फार आएगा, सुबह से आपको टाइम गिनना पड़ेगा, एक ये बात है। या अगर मतलब टाइम आपको पता हो कि फ़लाँ टाइम से, ठीक है, जैसे हमें पता हो कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ, तो यहाँ क्या आएगा, सिंस आएगा। एक तो आपको टाइम गिनना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आएगा, सिंस आएगा। और सुबह मॉर्निंग। हम 2 सालों से इस घर में रह रहे हैं, हम 2 सालों से। अब सीधी सी बात है कि 2 साल हमें टाइम गिना हुआ मिल गया है, तो यहाँ क्या आएगा, फार आएगा। तो हम की इंग्लिश हो गई वी, और हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव बीन, और रहना की इंग्लिश है लिविंग, इस घर में, इन दिस हाउस, और फार 2 साल 2 ईयर्स। तो अगला है, वो 2 बजे से खाना पकाती रही है। अब 2 बजे काम स्टार्ट हुआ है, माजी में, अभी तक काम जो है वो खाना पका रही है। तो वो की इंग्लिश क्या है, शी। हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ बीन, और पकाना की इंग्लिश है कुक, यहाँ चौथी फॉर्म आएगी कुकिंग, और खाना जो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है फूड। और यहाँ 2 बजे, अब 2 बजे से, ये गिना हुआ टाइम नहीं है, 2 बजे से लेके अब तक हमें टाइम जो है वो गिनना पड़ेगा। तो लिहाजा 2 o'clock के साथ क्या आएगा, सिंस आएगा, सिंस 2 o'clock।
शी हैज़ बिन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिंस और फार का ख़ास तौर पे समझ आ गई होगी और टेंस का बाकी भी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।